अब हमें पता है कि ना ये क्या सीन है इसका, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमने मेंबर फंक्शन, सॉरी फंक्शन के अंदर बनाना है, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर भी बेसिकली फंक्शन होते हैं, हम लिखते हैं ना सी आउट करके, ये ऑपरेटर बनाते हैं, ठीक है। अब हमने अंदर बनाना है तो क्या सीन होगा, ये एक ऑपरेटर है, तो पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, ठीक है। पहला ऑपरेंड ऑपरेंड ऑटोमेटिकली वो चूज़ हो जाएगा जिसने इस क्लास को कॉल की है, ठीक है। दूसरा कौन से वाला होगा, जो हम पैरामीटर से लेते हैं, यहाँ लिखा हो देखो, ठीक है, दूसरे वाला पैरामीटर से हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे मेंबर फंक्शन नहीं बनाते, इस को बाहर बनाते हैं, जो बाइनरी होते हैं, दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स लेते हैं, ठीक है। यूनरी होता है जो एक ही ऑपरेंड लेता है। असाइनमेंट बाइनरी ही है, बट इसके अंदर हम, इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, हल्का सा। तो अब सीन ये है कि अगर हम इसको बाहर बनाएंगे तो हमें पैरामीटर में दोनों देने पड़ेंगे। जो पैरामीटर में पहले वाला होगा लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, जो दूसरे वाला होगा राइट साइड पे लिखा जाएगा। अब देखो ये क्लास नेम एक्स है, अगर हम इसे मेंबर क्लास नेम वाली क्लास के अंदर ही ऐसा बना रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, तो पहला ऑपरेंड ऑलरेडी वो बना होगा, दूसरा ऑपरेंड हमें यहाँ लिखना, मतलब पैरामीटर में सेकंड वाला ऑपरेंड आता है। अब जो अगर हम इसे क्लास, इसी फंक्शन को क्लास के बाहर बनाएंगे तो हमें दोनों ऑपरेंड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बाइनरी में दो ऑपरेंड्स होते हैं, तो यहाँ देखो ये सेकंड ऑपरेंड है, पहला वही होगा जो क्लास को कॉल कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर हम बाहर बनाते हैं तो हमें तो नहीं पता ना किस कौन कॉल कर रहा है उसे, तो हमें दोनों ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड। अब यूनिट क्या होता है, एक ही ऑपरेंड होता है, तो इसके अंदर हमें खाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला अगर क्लास के अंदर बना रहे हैं तो पहला ऑपरेंड तो ऑलरेडी चूज हो चुका है, सेकंड ऑपरेंड तो इसका होता ही नहीं है। ये इंट सिर्फ उसे प्री और पोस्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम अंदर इंट लिखेंगे ना, सपोज हमने ये एक इस तरह का ऑपरेटर बनाया, यूनरी बनाया, ठीक है, ये सारी यूनरी मैंने मेंशन भी किए हैं, ठीक है। ये प्लस वाला यूनरी में भी आता है और बाइनरी में भी आता है, ठीक है। अब सीन ये, अगर हम इसको इसके अंदर इंट लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इसको पोस्ट, सपोज हमने वैसे खाली छोड़ा हुआ है ना, तो ये प्री बनाएगा। प्री बेसिकली हमने अपने ऑब्जेक्ट के पीछे प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट के आगे प्लस प्लस लिखेंगे ना, तो हमें ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, अंदर इंट का एक कीवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। ये उसको, ये इंटीजर ले नहीं रहा, बट ये उसको वो बना रहा है डिसाइड करने के लिए, यार ये प्री है पोस्ट है। जब पोस्ट बनाता है, पहला ऑपरेंड हमेशा वही चूज होगा, ठीक है। यूनिट के अंदर एक ही ऑपरेंड होता है, दूसरा बस इसको, ये दूसरा जो इंट का सिंटेक्स है ना, ये सिर्फ इसलिए देखने के लिए कि यार उसको प्री बनाना है पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब अगर हम क्लास से बाहर आते हैं, एक ऑपरेंड तो देना पड़ता है ना, ये एक ऑपरेंड दे दिया ये प्री के लिए। अगर हमने इसे पोस्ट बनाना है, एक ऑपरेंड तो देना पड़ेगा, और ये इंट वाला उसको पोस्ट बनाने के लिए। असाइनमेंट का सीनियर ये बाइनरी की तरह ही एग्जैक्ट से, देखो असाइनमेंट भी बाइनरी की तरह ही होता है, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी की तरह होता है कि लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेंड होता है, बाहर भी ऑपरेंड होता है। क्लास के अंदर बनाएंगे तो ऑपरेंड पहले वाला ऑलरेडी कंसिडर हो जाएगा, तो हमें सेकंड वाला ऑपरेटर पैरामीटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सीन है, जो जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्लास से बाहर बन ही नहीं सकते, ठीक है। ये थोड़ी सी रिविजन थी। अब हम ये सारे ऑपरेटर्स बनाएंगे। सबसे पहले ना हम इसको देखते हैं, ये इनको छोड़ देते हैं, प्लस को देखते हैं। हाँ प्लस को देखते हैं। प्लस का क्या सीन होगा, दोनों नंबर्स को ऐड करें, और हम अभी जितने भी ऑपरेट बनाएंगे ट्राई करेंगे क्लास के अंदर ही बनाएं, ठीक है, क्लास के अंदर वाले यूज़ करेंगे आपको, लेकिन बाहर बी बनाने आने चाहिए। प्लस का क्या होता है, ए और बी है, ठीक है। क्या ये ए की वैल्यू को चेंज करता है या बी की वैल्यू को चेंज करता है? कोई बता सकता है कि ये ए और बी की वैल्यू को चेंज करता है नहीं करता? नहीं करता ना, एक सेकेंड। हाँ तो मैं यार चैट खोल लूँ इधर, खुल गई, शुक्र है चैट। अभी मुझे बताते रहना साथ साथ, ठीक है, जहाँ से समझ ना लगे। क्या ये ए बी की वैल्यू को चेंज करता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके हमने क्या करना है, इस जगह पे क्या भिजवाना होगा, इस जगह पे बेसिकली हमें ये करना होगा कि मैं अभी ऑपरेटर बनाता हूँ तब समझ लगेगी सही से, ठीक है। क्लास, सॉरी, हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main मैं माई इंट के नाम से ना क्लास बना रहा हूँ, ठीक है।
क्लास माई इंटीजर के नाम से पब्लिक कर देता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। हाँ, इसके अंदर करता हूँ। अभी इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती थी, किसी को अगर पता हो? इनिशियलाइजर लिस्ट ये होती थी, एक सेकंड, इसके अंदर इंट एक्स मेंबर बनाता हूँ। इसके अंदर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती थी कि एक सेकंड कॉलन डाल के एक्स ये 0, ये बेसिकली वही काम करती है जो हमने अंदर करना होता है, बट ये फंक्शन स्टार्ट होने से पहले इसको एक्स को वैल्यू दे देगी 0, ठीक है। वो हमने देखा था कांस्टेंट के लिए स्पेशली यूज होता है, क्योंकि कांस्टेंट को हमने फंक्शन स्टार्ट होने के बाद तो वैल्यू दे ही नहीं सकते, फिर वो तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी उसकी, इसलिए हम ये चीज़ इनिशियलाइजर लिस्ट उनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहता है। जिस तरह मैं भी वैसे हर जगह पे इनिशियलाइजर लिस्ट ही पसंद करता हूँ देना, तो यहाँ भी यही करूँगा। अब ये पैरामीटर के अंदर ऑलरेडी यहाँ दिस का ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पैरामीटर के अंदर ऑलरेडी उसे पता है कि ये पैरामीटर के अंदर वही वैल्यू लिखी जाती है जो ले रहे कि इस मेंबर के साथ क्या करना है, ठीक है। वरना मतलब इधर दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख भी सकते हो, ठीक है। मतलब इधर वैसे आता नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी उसे पता है कि ये चीज़ है। कुछ नई चीज़ें सिखाते सिखाते भी सीखते हैं ना। %x, ठीक है। अब सीन ये कॉलन डाल के मैं लिखता हूँ x के अंदर x का x, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली ये हो रहा है, ये देखो ये क्लास का ऑब्जेक्ट x, ठीक है, उसके अंदर एक x है, उसकी वैल्यू उसके अंदर डालनी। ये आराम से कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह सारे बन गए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमने ऑपरेटर ओवरलोड करना है। ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए पहले मैं वॉइड रखता हूँ, उसका नुकसान बताऊँगा। प्लस का बनाना है, सबसे सिंपल वाला बनाना है अभी फिलहाल, ठीक है। पैरामीटर्स में 2 लेगा, है ना। पैरामीटर 2 माइंड के वेरिएबल लेने चाहिए ना। मैं यहाँ रखता हूँ माइंड का % डाल के, और आपको % की भी रीज़न बताइए क्यों मैं लगाता हूँ हर दफ़ा जब मैं ये इसके अंदर पैरामीटर ले रहा हूँ। एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर ना ऑन हो जाए फ्री में, ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, अब इसको यार इसका डिफरेंट नाम रख लेता है, एक्स से ना कंफ्यूज होते हैं इन के नाम से, ठीक है। अब सीन ये कि मेरे पास यहाँ इस टाइम पे इस ऑपरेटर की वजह से 2 आ रहे। ऑपरेंड 1 जो दिस होगा, ठीक है, मैं दिस का नाम यूज़ कर देता ताकि दिस की भी आपको आदत बने। दिस वो जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है, और प्लस इन हमारा होगा दूसरा ऑपरेटर, ठीक है। op2 होगा ये। अब ये बात याद रखनी है, तो मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ जो दिस का x है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट x भी लिख सकता हूँ, वो उसी की बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट x लिख देता हूँ फिलहाल, आगे जाके हम अच्छी आदतों की बात करेंगे। हम प्लस इसमें क्या करें, प्लस इन का x, ये किसी जगह पे स्टोर कराएं या इसी x के अंदर ऐड कर दें। इसी x के अंदर ऐड करेंगे, हमारा लॉजिक ख़राब हो जाएगा। देखो a प्लस b, अगर हम करते हैं सी आउट करते हैं, सपोज रिजल्ट सी आउट करते हैं a प्लस b, ठीक है, तो क्या इसका रिजल्ट a के अंदर चेंजेस लाता है? नहीं। b के अंदर चेंजेस आते हैं? नहीं। ये 100 टाइम्स भी लिखेंगे ना, सेम रिजल्ट हमें ला के देगा। तो मैं ये ना एक टेम्परेरी तौर पे कहीं स्टोर कराना है, माई इंट के किसी के अंदर, या इंटीजर का कोई वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर स्टोर करा देंगे, और वापस इसे रिटर्न एज अ नंबर करा देंगे या एज अ ऑब्जेक्ट करा देंगे। एज अ नंबर कराएंगे, उसका लॉजिक भी बताता हूँ क्यों, या एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे, उसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं क्यों। सबसे पहले इसको हम ये देखते हैं, यहाँ ना लॉजिकल बनाने पड़ते हैं। मैं माई इंट करता हूँ ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, माई इंट करता हूँ ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ मैं 2 डाल देता हूँ, या डायरेक्ट तीसरा 2 डाल देता हूँ, 5 डाल, ठीक है। मैं अब ये करता, या मैं ऐसे करता हूँ सी आउट का ही बना लेता हूँ, ठीक है। पहले सी आउट के ऑपरेटर से पहले, बल्कि सॉरी मैं इधर ये करता हूँ माई इंट ob3, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से ही बना लेता हूँ। मैं करता हूँ ob1 प्लस ob2 हो जाए, ठीक है। अब सपोज हम ये करते हैं इंट a इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इसमें तो गार्बेज वैल्यू आती है। इंट b इक्वल्स टू 5 करते हैं, ये एग्जैक्ट सेम ये चीज़ की है। इंट c इक्वल्स टू a प्लस b। अब ये जब ऐड होंगे, वापस रिटर्न क्या करना चाहिए? अगर हम इंटीजर करेंगे तब भी सही है, बट ये एज अ इंटीजर वापस रिटर्न नहीं होता,
क्योंकि इसने इसके कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये एज अ वापस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, पहले तो इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर लेते हैं, माइंड %। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक टेम्परेरी तौर पे माई इंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, टेम्प के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये कर देते हैं ये। ठीक है, ये बन गया। अब टेम्प के एक्स के अंदर हम ये डालते हैं। ठीक है, और हम क्या रिटर्न करेंगे, टेम्प को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ ये सीन हुआ है, इन दोनों की एडिशन वाला जो था ना, उसने टेम्परेरी तौर पे एक टेम्प बनाया, उसके अंदर इन दोनों का जो सम था ना, सम वाला ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, सम वाला ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर दिया। उसका फ़ायदा ये कि अगर हम +OB3 भी लिखें ना, तब भी काम करेगा, ये देखो। ठीक है, हम इसी केस को यहाँ दोबारा सोचते हैं कि अगर हमने इंटीजर रिटर्न करा दिया, हम टेम्प बनाने के बजाय इंटीजर रिटर्न करा देते, क्या होता, नुकसान क्या होता। मैं यहाँ ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार नंबर भी रिटर्न करा देंगे, OB3 के अंदर जा रहा है, तो हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, तो हम ये क्यों नहीं करते, हम ऐसा करते हैं यार इंटीजर का बनाते हैं। ठीक है, इंटीजर टेम्प बनाते हैं। ठीक है, टेम्प के अंदर हम ये करते हैं और रिटर्न टेम्प करा देते हैं। ठीक है, अब वो तीसरे वाले पे एरर दे रहा है, क्यों, वो तीसरे वाले पे क्यों एरर दे रहा है। अब ये दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करके आया है, वापस क्या है, एज अ इंटीजर, और राइट साइड पे क्या है, माई इंट। ऐसा कोई ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया है जो माई इंटीजर और इंटीजर के बीच वाला नहीं किया हुआ, हमें वो भी करना पड़ता। ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं करते यार, सेम टाइप का वापस रिटर्न आ जाए, बाकी सारी चीज़ें हम खुद देख लेंगे। इसी वजह से हमने माई इंट %, किया माई इंट किया। ठीक है, और यहाँ .x को ये कर दिया। अब हमारा वो एरर गायब हो गया, क्यों, OB2 वापस कैलकुलेट, इन दोनों का सम का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वापस रिटर्न होगा। ठीक है, टेम्प1 रिटर्न हो गया। अब टेम्प1 और OB3 का जो कैलकुलेट वापस करके आएगा ना, उसका रिटर्न होगा। ठीक है, टोटल टेम्प के नाम से दे देता हूँ। जो टोटल टेम्प होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, उसकी वैल्यूज कॉपी हो जाएगी। समझ लगी, तो ये चीज़ होती है। अब ये शैलो कॉपी करे, डीप कॉपी में ये भी चीज़ें सोचनी पड़नी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आपका सही बना होगा तो सारा कुछ सही हो जाएगा। बट अभी हम थोड़ा सिंपल रखने, ऑपरेटर पे काम है हमारा। ये चीज़ समझ में लगी कि इसकी रिटर्न टाइप क्यों रखी है, और ये हमें टेम्प एक्स्ट्रा क्यों बनाना पड़ा है, हम इसी एक्स के अंदर ऐड क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आगे चलता हूँ, मुझे सिर्फ बता दो कि ये चीज़ लगी है, तो मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आगे हमने थोड़ा तेज तेज करनी चीज़ें। ठीक है, अब हम सी आउट का बना लेते हैं ऑपरेटर। सी आउट का बाहर बनाने की मैंने पहले भी रीज़न यही बताई थी कि अगर हम अंदर बनाते हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ये वाला ऑपरेटर अगर अंदर बनाते हैं पहला ये कंसिडर किया जाएगा हमेशा, पहला का जो पैरामीटर में, तो दूसरा कंसिडर, पैरामीटर में हम ले सकते हैं ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं ना। तो ऐसे तो हमारा सी आउट नहीं लगना चाहिए, हमारा तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इससे हम क्लास से बाहर बनाएंगे ताकि हम उसको खुद पोजीशनिंग देंगे, यार पहला ऑपरेंड हमारा ये, दूसरा ऑपरेंड हमारा ये, वरना बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करता है क्लास के अंदर हमेशा वही कंसिडर हो जाता है। तो ये इस तरह सूट नहीं कर रहा था हमारा, जो हमने प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इससे बाहर बनाते हैं ओ एफ स्ट्रीम, सॉरी हाँ ओ स्ट्रीम करना था, ओ एफ स्ट्रीम, बार बार फाइलिंग का बोल देता मैं, ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ हम अपने दोनों पैरामीटर्स लिखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कम पैरामीटर है, ओ स्ट्रीम हमारा पहला ऑपरेटर होना चाहिए ओ स्ट्रीम का, क्यों, सी आउट सबसे पहले आता है। इसका नाम भी यहाँ सी आउट लिख देते, थोड़ा डिफरेंट कर लेता है, ऐसे नाम कर लेता है। ठीक है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते होंगे, ये वाला सी आउट भी कर सकते होंगे नॉर्मल वाला, और ये कैपिटल वाला भी इस फंक्शन के अंदर कर सकते होंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, माई इंट %, एक्स कर लेता, नहीं इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है, सी आउट और एक्स। ठीक है, ये एज अ इन आ रहा है, ये एज अ सी आउट आ रहा है, सी बड़ा और ये आ रहा है। लेकिन आप ये दोनों यूज़ कर सकते होंगे कि ये देखो ऊपर लाइब्रेरी तो पब्लिक के लिए नाम हुई है ना, तो ठीक है, इतना मसला नहीं होगा। खैर, अब बात ये आती है कि इसमें करना क्या है। इसमें ये करता हूँ कि सी आउट इनकी वैल्यू पोस्ट करनी है। ठीक है, इनकी एक्स की वैल्यू पोस्ट करनी है। अब ये एरर दे रहा है। ठीक है,
ये क्यों एरर दे रहा है? एक्स जो है प्राइवेट मेंबर है, ये क्लास से बाहर यूज़ नहीं हो सकता, जिस तरह मेन के लिए नहीं हो सकता, तो हमें एक गेटर फंक्शन बनाना पड़ना है। तो हम क्या देते हैं इंट गेट एक्स, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं एक्स को, ठीक है। गेटर फंक्शन बन गया। अब यहाँ इसको कॉल करने के बजाय हम गेट फंक्शन गेट एक्स को कॉल करेंगे, ठीक है। स्पेस वगैरह नहीं देनी, क्यों? वो हमारी अपनी मर्जी होगी। अब यहाँ हम ये करते हैं सपोज, और हाँ यहाँ रिटर्न भी कराना होगा, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप के ओ स्ट्रिंग, तो हमें क्या चीज़ रिटर्न करानी पड़ेगी? इनको रिटर्न कराएं या सी आउट को कराएं? सी आउट को कराना है, ठीक है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप है ओ स्ट्रिंग की। सी आउट को रिटर्न कराएं। अब ये देखते हैं, अब सी आउट करता हूँ मैं OB1 की वैल्यू, सी आउट करता हूँ मैं OB, ठीक है। पहले मैं ये करके देखता हूँ, दिस इज वैल्यू ऑफ OB1, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जीरो होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, जीरो और जीरो ही हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, हमारा नॉर्मल इंटीजर की तरफ ये बन नहीं गया, तो ऑलमोस्ट एक किस्म का अगर देखें, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही होगी? 5 आ रही है, सही आ रही है ना। तो अगर हम इसको देखें, तीसरे को सी आउट करें, हमारा आहिस्ता आहिस्ता काम नॉर्मल इंटीजर की तरह बनता जा रहा है, ठीक है। हम ये ओए तीसरे वाला थोड़ा ख़राब दे रहा है, तीसरे वाला क्यों ख़राब दे रहा है? अभी हम इसको देखते हैं। हमने जब ये किया तो इसमें गार्बेज वैल्यू उसने क्यों दी? क्योंकि एक सेकंड देख लेते हैं अभी कि इसमें गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है। बाकियों की सही आ रही, इसकी ना यहाँ कहीं ख़राब हुई है। कॉपी कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ है ना, तो हम देखते हैं इसकी सी आउट एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या सीन हुआ। ओ अच्छा, दिस एक्स कर देता हूँ यार, नाम सेम रखे हैं ना, जिस वजह से भी बड़ा मसला आ रहा है। ओके, यहाँ गार्बेज ही जा रही है, तो इसमें असल में ना ये सेम नाम की जैसे ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, पैरामीटर में लेते हैं हम y, ठीक है। ये y का x ले रहा है, हाँ। या मैं इतना ये क्यों बनने की कोशिश कर रहा हूँ? इनिशियलाइजर लिस्ट के बगैर कर लेता, वैसे तो उसके साथ भी हो जाएगा। नाम सेम वगैरह और अजीब चीज़ें की हुई ना। वाई, एक सेकंड में देख लूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो रहा है फिर वो आपको एरर बता भी दूंगा। हाँ होता तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और इधर ही हो रहा है, सही है। तो इसमें क्या करता हूँ, y के जो x की वैल्यू है ना, वो डाल दे भाई x के अंदर। ये चीज़ मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू की थी, क्यों नहीं हो रही थी वो? यार अच्छा देखो, मुझे ये बताओ, ये टेम्प इधर बना है, ठीक है, टेम्प इधर बना है। टेम्प का स्कोप कहाँ तक है? ये ब्रैकेट खोले, ठीक है। इसको दोबारा से इनिशियलाइजर लिस्ट के साथ कर लेता हूँ मैं, किया मैंने, सही हुआ था एमी, ठीक है। कभी कभार आपको हो जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें, जब आपको भी पता लगेंगी ना, तो ऐसी डिटेलिंग क्यों है। एक एम्परसेंट एक्स्ट्रा भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। हाँ अब सीन ये है, इसकी रिटर्न टाइप हम एम्परसेंट नहीं रखेंगे, इसमें इस केस में नहीं, रिटर्न करते वक्त एम्परसेंट नहीं रखेंगे, यहाँ करते वक्त रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा कॉपी कंस्ट्रक्टर ना बने। और वो क्यों है वो मैं बताता हूँ क्यों है। सीन ये है कि यार ये देखो, जो हमने एम्परसेंट लगाया हुआ है ना, इससे क्या हो रहा है, टेम्प किधर बना है, टेम्प इधर बना है। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो टेम्प का डिस्ट्रक्टर नहीं ऑन हो जाएगा, टेम्प डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। ये टेम्प बेसिकली एक जो डब्बा था, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सेम डब्बे को रिटर्न कराओ। हम कह रहे हैं ये जो टेम्प वाला डब्बा था ये रिटर्न कराओ, ये तो गार्बेज बन चुका है ना, गार्बेज, ठीक है। अब ये जब वापस इधर आया है एज अ टेम्प आया है, तो ये तो डब्बा डिस्ट्रॉयड डब्बा आ गया था इधर, ठीक है। अब वो इसको कॉपी कर रहा है, तो वो उसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू है वही कॉपी करके दे रहा है उसे, इस वजह से।
ये वाला समझ लगा कि इस है क्या सीन। अब ये देखो 5 आ रही है, 0 + 5 5 ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें OB2 कर दूंगा 10 आ गई, ठीक है। हाँ यार ये ना, ये थोड़ा सा इस तरह था कि इसको अगर तुम इस तरह समझो, मैं यहाँ जितने भी वेरिएबल्स बनाऊंगा ना वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर मैं इधर M% डाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, टेम्प, ठीक है। सेम डब्बा रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। टेम्प क्या बना था, इस ब्रैकेट के अंदर बना था, मैं इसी को रिटर्न करा रहा हूँ। अगर मैं माइंड लिखता हूँ सिर्फ ना, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, सपोज 3 वैल्यू थी, हाँ 3 वैल्यू थी, ये कॉपी होके इधर भी 3 आ जाए। तो जब हम इसे रिटर्न, इसको माइंड से रिटर्न करा रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट ये डब्बा रिटर्न नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। बट जब मैंने M% डाला था ना, उससे सीन ही हुआ था, टेम्प है ना, M% डाला, हमने कहा ये सेम डब्बा भी हमें यही वाला चाहिए। जब यहाँ ये क्लोजिंग ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकला, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, इसके अंदर पड़ी थी गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो जब वापस आ रहे थे, हम सी आउट करा रहे थे, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में देख रहे थे, हर जगह पे गार्बेज वैल्यू जा रही थी। वो इसी वजह से आ रही थी कि हमने कहा था यार सेम डब्बा ही हमने रिटर्न कराना है। नहीं, सेम डब्बा नहीं रिटर्न कराना, हमने बस उसमें से जो उसकी वैल्यू है ना, टेम्प की जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू, वो रिटर्न करवानी। आप समझ लगी ये वाला पार्ट क्या है। वापस सेम डब्बा हम रिटर्न नहीं करा सकते, M% को रेफरेंस को रिमूव कर देंगे रिटर्न में। या मैं दोबारा रिपीट कर दूं ये चीज़ कोई और डिफरेंट एंगल से, ये समझ लग गई ये चीज़ क्या है। OB1 में देखो, OB1 + OB2 है, ठीक है। ये गए हैं फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक। फंक्शन के अंदर एक टेम्प बना, ठीक है, उसके अंदर दोनों का प्लस हुआ है, वो हम करा रहे थे, इसी डब्बे को इधर रिटर्न करा, वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ एक डब्बा खड़ा हुआ है जो इसकी वैल्यू कॉपी कर लेगा, C से उसकी कॉपी होगी और वो इधर आ जाएगा वापस रिटर्न होके। ये चीज़ हो रही है, हम उसी डब्बे को वापस रिटर्न साथ नहीं भेज सकते, वो M% से ना, M% जब हमने नहीं लगाया तो उसने ये वाली की जो ये वाली वैल्यू की कॉपी करके हमने इधर रखवा दी। अब इसका फ़ायदा ये देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब OB3 है, नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह हम प्लस भी कर सकते हैं, OB2। ये समझ लगी कि OB2 भी क्या हो। ये देखो OB3 की वैल्यू क्या थी, 10 थी। OB3 और OB2 का जो प्लस होके टेम्परेरी तौर पे ऑब्जेक्ट वापस आया और ये इसरा हो गया। ये तो चलो ठीक है, हम माइनस का भी इसरा बना लेंगे, ठीक है। माइनस में क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। यहाँ साइन चेंज कर दो माइनस का, यहाँ माइनस का साइन चेंज कर दो, सेम काम, ठीक है। माइनस का ऑपरेटर भी बन गया। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरा चल रहा होगा, है ना। देखो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अभी हमने बनाना है ये। मुझे एक बात बताओ, अभी सिर्फ ये चीज़ बतानी है, इसमें क्या XC की वैल्यू के अंदर चेंज आता है। ये थोड़े से मुश्किल हैं ये प्री और पोस्ट वाले। क्या X की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा अगर हम ये करते हैं। हम X + Z कर रहे थे, इसके अंदर तो X के अंदर चेंज नहीं आ रहा था ना, Z के अंदर आ रहा था, बट ऐसे करने से X के अंदर चेंज आएगा। हाँ आएगा ना, X के अंदर हमने चेंज लाना है, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं प्री, ठीक है। प्री के लिए क्या होता था, खाली पैरामीटर छोड़ना पड़ता था। हाँ, इसकी रिटर्न टाइप भी हम लिखेंगे myInt, ठीक है। ऑपरेटर वॉइड इस वजह से नहीं रख रहे क्योंकि देखो हम इस तरह भी कर सकते होते हैं। ये देखो इंटीजर को देखें, इंटीजर x = 5, हम ऐसे भी कर सकते हैं x = ++x ++x, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है। ओ एक सेकेंड, अच्छा नहीं, इस तरह हो सकता है सर, हाँ इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना पड़ना है, ठीक है। हम अगर इसके टाइप वॉइड रखेंगे तो यहाँ रिटर्न होएगा तो क्या आएगा, खाली हो जाएगा, और वो खाली इस तरह फिर जा नहीं सकता इसके अंदर। इसी वजह से हम इसकी रिटर्न टाइप myObject रखनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम इसकी टाइप myInt रखेंगे और खाली पैरामीटर प्री के लिए, ठीक है। ये प्री के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है, x के एलिमेंट के अंदर इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। x का एलिमेंट किस तरह देखेंगे हम,
जिस क्लास ने कॉल की है उसके एक्स को अप्रोच करना हो तो हम डायरेक्ट एक्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ प्लस प्लस एक्स कर लें या एक्स प्लस प्लस कर लें, सेम चीज़ है, ठीक है। वो तो हमने अभी इसके अंदर की है। अब हमने रिटर्न क्या कराना है, इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है ना, क्योंकि इससे ये जो जिसने कॉल की है, जिसने कॉल की उसके अंदर चेंजेस हो रही है और वही रिटर्न हो रहा है। तो जब हम दोबारा से एक्स को करेंगे तो वो इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो हम दिस को ही रिटर्न करा देंगे। यहाँ हम कर देते हैं एम्परसेंड डाल देते हैं स्टैटिक, ठीक है। दिस क्या करता था, एड्रेस होता था उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसने कॉल की है। स्टैटिक क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होगा, उसे डी रेफरेंस करके उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सही, ये चीज समझ लगी मैंने प्लस प्लस का ऑपरेटर किस तरह बनाया। अगर ये लगी तो मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि प्री और पोस्ट में कंफ्यूजन होती है लोगों को। ये लगी या नहीं लगी बता दो जल्दी से। ठीक है। अब मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट टू बिफोर एंड, और यहाँ मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट टू प्लस प्लस आफ्टर, ठीक है। एंड आफ्टर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसी को दोबारा से हम करते हैं कि यार वाकई में चेंजेस आई है थी या नहीं है। 2 दफ़ा मैंने की है, ये देखो। नहीं, ये पोस्ट वाला मैंने कर दिया ना, इस वजह से। पोस्ट वाला तो हमने बनाया ही नहीं है, हमने प्री बनाया। एक सेकेंड, आई गेस एक सेकेंड, ये इंट मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। ये इंट आई गेस प्री के लिए तो इंट ही होता है। हाँ, नहीं सही हो रहा है। अच्छा, प्लस हुआ है, प्लस हुआ है। हाँ, ये देखो मसला क्या आ रहा है, देखो प्लस हो रहा है ऑब्जेक्ट टू के अंदर। देखो ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू क्या थी, 6। यहाँ एक और चीज़ सोचने वाली रहती है, ठीक है। प्लस हुआ है, ये ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू 7 हो चुकी है, उसने वापस रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट को ही किया है। तो देखो अगली दफ़ा हम जब ऑब्जेक्ट टू को कॉल करें तो 7 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वैसे वो चीज़ करनी चाहिए थी। हाँ यार, ये ना इस तरह देखते हैं, ठीक है। इसको इसमें ना कभी कभी मुझे समझ लगी क्या मसला आ रहा है, बट वो उस चीज़ में हमने घुसना नहीं। हमने ऑब्जेक्ट टू को ना ऐसे बना के देखना है, ठीक है। तो अगर हम ये करते कि बिफोर आफ्टर की बात करते हैं, ये बिफोर था और ये आफ्टर, ठीक है। एक सेकेंड, 5 बिफोर 7 आफ्टर, और अच्छा ये दोबारा से आ रहा है। यार मैं ऐसे करता हूँ, ये बजाय ये करने के लिए ना इंट एक्स के वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। ओ बी बिफोर के नाम से प्लस प्लस ओ बी, ठीक है, ओ बी टू, और इंट आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में करता हूँ प्लस बी से, ठीक है। ओए इसके लिए इंटीजर चाहिए होगा। क्या खप है यार कसम से, ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ओवरलोड करने पड़े, ठीक है। ये बिफोर है, ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ आफ्टर। ठीक है, अब ये देखो अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि एक ही लाइन में हमने उसमें क्या एक और चीज़ ओवरलोड करानी पड़। असल में मसला है कि इतनी चीज़ें ओवरलोड करानी पड़ती है ना, तो मैं थोड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूँ। ये 5 और ये 6, ठीक है। ये क्या किया उसने, सी आउट करने से पहले उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। ये तो प्री की डेफिनेशन होगी। अगर हमने इसको पोस्ट बनाना है, सोचो पोस्ट बनाना है, तो अगर हम पोस्ट बनाते हैं तो सी आउट क्या होना चाहिए। अगर हम यही चीज़ पोस्ट से करते, सपोज ये था 5 और यहाँ सी आउट हो रहा है 6, ठीक है। अगर हम इसे पोस्ट से करेंगे दोनों जगह पे सी आउट क्या होना चाहिए, 5।
लेकिन अगली दफ़ा उसे करेंगे, अगली दफ़ा दोबारा से ऑब्जेक्ट को करेंगे तो फिर 6 होना चाहिए ना। यहाँ देखें, अगर अब इस तरह देखें तो यहाँ आ रहा है 5 6 6, ठीक है, 5 6 6, ठीक है, डैश डैश डाल देता हूँ। बट अगर ये मैं पोस्ट के साथ करूँ तो हमारा डिफरेंट आंसर आना चाहिए। तो पोस्ट का पहले ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं और हम देखते हैं उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। पोस्ट का पहले हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे इंट लिख के, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, बट टेम्परेरी तौर पे हम कोई और ऑब्जेक्ट भेज दें। ये देखो x प्लस प्लस क्या होगा, x की पुरानी वैल्यू पोस्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, ये टेम्परेरी तौर पे ना इधर रखवा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं, बट हम वापस टेम्प में क्या पड़ी होगी, प्रीवियस वाली वैल्यू, ठीक है, प्रीवियस वाली वैल्यू पड़ेगी। हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। हम वापस पुरानी वाली वैल्यू रिटर्न करें ताकि पुरानी वाली वैल्यू सी आउट हो जाए, सही है। इंक्रीमेंट तो हो चुका है, ओरिजिनल वाली के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है, लेकिन मैसेज में कौन सी प्रिंट होगी, पुरानी वाली वैल्यू। तो ऐसा यही करेंगे अभी हम। पहले इंक्रीमेंट करने से पहले टेम्प पे बनाते हैं, सॉरी माई इंट के टेम्प पे बनाते हैं टेम्प के तौर पे, ठीक है। उसके अंदर हम रखा देते हैं एक्स और दिस को, ठीक है, दिस, ये स्टैटिक से ऑब्जेक्ट बन रहे थे, दिस ऑब्जेक्ट को रखवा दिए। अब हम रिटर्न दिस को कराने के बजाय टेम्प को रिटर्न कराते हैं। ये थोड़ा समझने की बस कोशिश करनी है। अब देखो इससे रिजल्ट के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, 5 6 6, अच्छा नहीं पोस्ट नहीं किया ना, यहाँ प्री वाला, अब ये पोस्ट वाला ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। 5 5 6, देखो इंक्रीमेंट हुआ है। ओबी में पहले क्या थी वैल्यू 5, ठीक है। अभी अभी ओबी में हमने 6 कर दी है, फंक्शन के अंदर 6 हो गया है, लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी, ओबी को हमने कॉपी किया था। ओबी की भी 5 वैल्यू है, टेम्प की भी 5 वैल्यू है, रिटर्न टेम्प को करा रहे हैं, याद रखना है। ओबी की वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर कर दी 6, और इस जगह पे रिटर्न होके कौन आया, OB2 आया, नहीं टेम्प आया, तो यहाँ टेम्प ने सी आउट कर दिया अपना 5। बाद में उन्होंने दोबारा OB2 किया तो OB2 की वैल्यू क्या थी, 6 ही थी, है ना, तो उसने 6 कर दी सी आउट। ये चीज़ समझ लगी। एक दफ़ा गौर से फंक्शन को देख लो, अगर कुछ समझ में नहीं लग रहा है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हमने इसमें टेम्प क्यों रिटर्न करा रहे, इसमें दिस क्यों करा रहे, मेरे से पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ना, और फंक्शंस बताता हूँ। अब ये देखो प्री एक्स में क्या सीन होता है, इसके अंदर हमने चेंज ओबी करता हूँ, ठीक है। हाँ, ओबी के अंदर क्या चेंज होता है, यहाँ वाले से देख रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार ऑब्जेक्ट अंदर चेंज हो जाए और वही रिटर्न हो जाए, तो ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट अंदर चेंज किया उससे ही रिटर्न कर दिया। बट इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो बट हमें वापस क्या चाहिए, पुराने वाली वैल्यू। यहाँ ओबी प्लस प्लस का क्या मतलब है, हमने उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं, नहीं उल्टा नहीं बनाया, हाँ पुरानी वैल्यू, यहाँ पुरानी वाली वैल्यू आती है, सी आउट होती है, बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाते हैं। हम x इज इक्वल्स टू OB प्लस प्लस लिखते हैं, और सपोज OB की वैल्यू थी 5, तो x के अंदर क्या जाता है, 5 जाता है, लेकिन OB की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, OB की वैल्यू भी 6 हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेरी तौर पे माइंड बना लिया जो उसकी पुरानी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, OB की पुरानी वैल्यू को स्टोर करके रखा है, और हमने OB को इंक्रीमेंट कर दिया, हमने रिटर्न क्या कराया, टेम्प को, ताकि देखो इस जगह पे टेम्प सी आउट हो, OB2 सी आउट नहीं होगा, OB2 के अंदर इंक्रीमेंट की है बट उससे सी आउट नहीं करवा रहे, ठीक है। ये चीज समझ में लगी, या अभी भी कोई डाउट है इस वाले पे, कि हमने, मुझे एक बात ये समझ लगा कि टेम्प क्यों बना है, यहां हम प्लस प्लस एक्स करें या एक्स प्लस प्लस करें एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाती है बात इक्वल्स टू के ऑपरेटर की। देखो हम फॉर लूप बनाते हैं, यहाँ हम माई इंट लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 5 करते हैं, सॉरी हाँ 5 करते हैं, आई इक्वल्स टू 5 करते हैं, हमने सारे काम वही करने हैं, आई लेस देन ये करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं,
ये वाला तो मसला नहीं कर रहा, आई प्लस प्लस वाला तो हमने बना लिया। अब लेस देन का भी बनाना है, इक्वल्स टू का तो बना हुआ है, वो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। ये लेस देन का बनाना है। हमें यहाँ क्या चीज़ रिटर्न करानी चाहिए? बूल का वेरिएबल नहीं रिटर्न कराना, बूल वैल्यू नहीं रिटर्न करानी चाहिए, ट्रू है ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ हम ये करते हैं, पहले हम बनाते हैं बूल का ऑपरेटर बनाते हैं। ऑपरेटर अभी हम एक ही बनाते हैं, लेस देन का ही बनाते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे। अब ये बूल रिटर्न कराएगा, बूल रिटर्न टाइप है उसकी, ठीक है। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? इंटीजर वैल्यू से कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हमें अगर यहाँ सपोज एक और ऑब्जेक्ट से करना पड़े, सपोज अगर हम यहाँ OB2 से करना पड़ता तो हमें एक और दफ़ा ओवरलोड करना पड़ता, वो भी हम करते हैं। पहले हम नॉर्मल इंटीजर से बात कर लेते हैं, यहाँ हम इंटीजर से ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर से मैं करता हूँ x, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो दिस x है ना, दिस x मतलब जिस क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल की उसका x, अगर अच्छा यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिटर्न दिस x लेस देन x। अगर ये ट्रू हुई, कोई आयरनी बनाया, सॉरी, ठीक है। अगर हमारी क्लास का जो x है पैरामीटर वाले x से छोटा है तो यहाँ ट्रू रिटर्न करा देगा। तो बेसिकली वो ये वाली कंडीशन ही, i का अगर सब जो i उससे छोटा है, i का जो x है ये पैरामीटर में जो 5 आ रहा है इससे छोटा है, तो ट्रू रिटर्न करा दो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप बन चुका है। अगर हम इसके अंदर सी आउट करें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और आगे मैं कर देता हूँ आई को ही सी आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्ट हमारा उस तरह नहीं चल रहा, हमने जो इंटीजर की क्लास थी हमने उसकी तरह बनाया। आए हाय सी आउट नहीं, ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। ओए एक सेकेंड, यहाँ हमें ट्रू रिटर्न ही कराना चाहिए था, हाँ ट्रू रिटर्न कराना चाहिए था। ओए हमने 5 से स्टार्ट किया ना, इस वजह से 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कराएगा, फॉर लूप ही नहीं सही लिखा, ये देखो हमारा बिल्कुल। अभी अगर सपोज हमने ग्रेटर देन करना है, लेस देन और इक्वल्स टू करना है, हमें दोबारा से करना पड़ेगा ओवरलोड, ठीक है। ये कह रहा है फंक्शन का वो नहीं है। ऐसा करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू का बनाते हैं इधर, और इधर भी क्या कर देते हैं, लेस देन, रिटर्न में भी लेस देन और इक्वल्स टू कर देते हैं, वो भी बन गया। बट एक और केस ये है, हम कहते हैं जब तक इसकी वैल्यू OB कौन किधर तक ना हो जाए, OB2 तक ना हो जाए, तो क्या हमें दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ, हमने तो उसे बोला हुआ है पैरामीटर में इंट ले, ठीक है। बट हम यहाँ क्या ले रहे हैं, माई इंट का ऑब्जेक्ट, यार एक सेकेंड, माई इंट का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम माई इंट का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, माई इंट का, ये मसला आ रहा है। तो अभी हमें एक और दफ़ा ओवरलोड करना है। हम इस ओवरलोडिंग को रिमूव नहीं करते, हम इसमें करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माई इंट, ठीक है। अब बस ये फ़र्क है, यहाँ हमने लिखने या इन का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इन डॉट एक्स, ठीक है। हम इसके एक्स की बात कर रहे हैं अभी, इसके एक्स की बात करें, ठीक है। इसका एक्स अगर उसके एक्स जिस क्लास ने कॉल किया उसके एक्स के बराबर लेस और बराबर है तो ट्रू रिटर्न करा दो। ऐसे करेंगे सी आउट, तब भी काम कर रहे हैं। देखो उसका वैसे 6 वैल्यू थी ना, तो 6 दफ़ा सी आउट हुआ। यहाँ भी सीन ऐसे है, अगर हम करते हैं माई इंटीजर OB3 इक्वल्स टू, नहीं याद नहीं, इक्वल टू का ऑपरेटर, हाँ इक्वल टू का ऑपरेटर बनाना है, ठीक है। OB3 के अंदर हम कर देते हैं 5, तो ये तो वैसे कॉपी का ऑपरेटर बना होगा। हम क्या चीज़ करें, ऐसा क्या करें, अभी क्या रह गया वैसे देखने दो मुझे, इक्वल्स टू का भी हो गया, वो भी हो गया, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का रह गया ना। अब हमने करना ये है कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर एक अरे भी बना देता हूँ, ठीक है। ये अरे का एक ऑब्जेक्ट है, 5 की अरे है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले अरे का, क्योंकि वो जो दूसरा सबस्क्रिप्ट वाला है ना, उसके लिए हमें डिस्प्ले अरे के नाम से, ये अरेज के लिए काम आता है ना, ठीक है। अब इसके अंदर सी आउट करता हूँ फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके
i<5 तक, i++ तक, ठीक है। सी आउट कर देता हूँ अरे को ये आई को, ठीक है, ERR5 को, ठीक है। जहाँ मुझे ये चीज़ करनी पड़नी है, सेकंड रन कर, अगर मैं इसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा OB2 के डिस्प्ले अरे को, तो ये अपनी अरे को डिस्प्ले करेगा, है ना। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही। अभी फिलहाल गार्बेज आ रही है, हम चाहते हैं कि इसके 2 में मैं रखवा दूँ, अरे के 2 में रखवा दूँ, है ना। अरे के 2 में मैं कुछ और रखवा दूँ, तो मैं करता हूँ यार OB2 2 में मैं कह देता हूँ 5 रखा जाए, ठीक है। ये मत, क्योंकि ये हमने ओवरलोड नहीं किया ऑपरेटर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला ओवरलोड नहीं किया हुआ, तो मैं इसको ओवरलोड किस तरह करूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका रखता हूँ इंट एम्परसेंट ऑपरेटर डाल के ना मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह काम करता है ऑपरेटर, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। अब ये देखो, ये जो 2 है ना, ये इसके ये जो 2 है ये इसके पैरामीटर में आ रहा है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के अंदर इस 2 की बात करनी है ना, तो इसको इसके इंडेक्स के नाम से लेंगे हमने, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी है कि ये इसको हमने उसको इंडेक्स के नाम से लेना है। अब सीन ये कि 5 रखवाएंगे कैसे, ठीक है। हम 5 को रखवाएंगे नहीं, हम वापस यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे। अब हमारी अरे थी ARR, ठीक है। हमने इंडेक्स के भेजे 2 0 1 2, हमने इस डब्बे को रिटर्न कराना है। इस डब्बे को हम किस तरह रिटर्न कराएंगे, हम ऐसा करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने रिटर्न कराना है, हम क्या किस तरह रिटर्न करेंगे, ARR2, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड वाला डब्बा है ना, ये रिटर्न हो जाएगा, और हमें एम्परसेंट आ रहा है, हम कह रहे हैं कि इसी डब्बे को रिटर्न कराना है, ठीक है। हम यहाँ ये कर देते हैं, हम रिटर्न करा देते हैं, सॉरी रिटर्न, ठीक है। ARR नाम था ना मेरी अरे का, उसका कौन सा वाला डब्बा रिटर्न कराना है, इंडेक्स 2। तो अरे में से ये सेकंड वाले डब्बे को रिटर्न करा रहा है, ठीक है। ये वाला डब्बा है ना, ये सेकंड वाला, ठीक है। इसको एज इट ये देखो एम्परसेंट का मतलब उसी एड्रेस वाले, उसी एड्रेस को रिटर्न करा दो, उसी एड्रेस जो डब्बे का है ना उसको रिटर्न करा दो। तो ये OB2 था, OB2 के अंदर ये 2 था, 2 वर्ड मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर गया, वापस क्या रिटर्न होकर आया, ठीक है। वापस क्या रिटर्न होकर आएगा, एक सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 इस रही, वापस क्या रिटर्न होकर आएगा, डब्बा रिटर्न होकर आ जाएगा, अरे का सेकंड वाला डब्बा, देखो इंटीजर का डब्बा है ना, ये एम्परसेंट डालो, इंटीजर का डब्बा हम रिटर्न करा रहे हैं। रिटर्न टाइप है एम्परसेंट का मतलब वही सेम डब्बा रिटर्न कराओ। तो हम इंटीजर जो अरे का सेकंड वाला डब्बा था ना, वो हमने रिटर्न करा दिया। अब इस डब्बे के अंदर क्या डालना है, 5। इस डब्बे के अंदर अगर हम 5 डाल दें, तो अरे के सेकंड इंडेक्स में 5 नहीं डाल गया। ये पोर्शन समझ में लगा किस तरह हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट क्योंकि दूसरे ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो, एक सेकेंड, मैंने यहाँ इसके डिस्प्ले फंक्शन में वो लाइन कर लेता हूँ, सी आउट एंड लाइन, ठीक है। ये देखो सेकंड इंडेक्स में 5 आ गए। ये वाली चीज़ समझ लगी कि ये वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट वाला ऑपरेटर हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ किस तरह, ये रिपीट कर दूं, ये वाला भी। ये मोस्टली ना अगर आपका मेंबर फंक्शन अरे हो ना, तो तब काम आता है। इसका वैसे कोई और डिस्प्ले यूज़ भी कर सकते हैं, बट मेनली इसका यूज़, बेसिक यूज़ तो यही बना होता है ना कि ये अरेज को करने के लिए होता है। इसमें ऐसा चीज़ पूछे जो पोर्शन समझ में ना लगा। ये 2 है, पैरामीटर में किस नाम से गया, इंडेक्स के नाम से, ठीक है। इंटीजर इंडेक्स के नाम से गया, ठीक है। अब हमारी ये अरे बनी है इधर, एक सेकेंड, ठीक है। हमारी अरे बनी है इधर, ये डब्बा, ठीक है। हमने कहा हमारी अरे के पैरामीटर में हम इस 2 को हम किस तरह अप्रोच करें, इंडेक्स के नाम से।
इंडेक्स को, ठीक है, की बात कर रहे हैं। हमने 5 उसके अंदर किस तरह, हमने 5 नहीं डालेंगे, हम यहाँ इंटीजर का एक डब्बा लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं लिखता हूँ, ये चीज़ शिफ्ट होके ये बिफोर थी और फंक्शन के बाद अब ये वेट कर रही है, ठीक है, ये इधर वेट कर रही है, यहाँ क्या चीज़ रिटर्न होगी। हम कहते हैं हम रिटर्न कराते हैं इंडेक्स अरे का सेकंड डब्बा, मतलब ये जो डब्बा है ना, इसी को हम रिटर्न कराते थे, ये इधर आ जाएगा। ये अरे से छूट नहीं रहा, एड्रेस नहीं आगे पीछे मूव करते, एड्रेस तो सेम रहते हैं। हमने ये एड्रेस भिजवा दिया, ठीक है, हमने ये वाला एड्रेस भिजवा दिया, ठीक है। अगर ये वाला एड्रेस भिजवा दिया, हम उसके अंदर क्या करवा रहे हैं, 5 रखवा रहे हैं। इस एड्रेस के अंदर अगर हम 5 रखवा रहे हैं तो यहाँ भी 5 नहीं आ गया। अब समझ में लगी ये चीज़ क्या हुई है। लगी या नहीं लगी? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टाइम लेता है ना। ये ऑपरेटर्स ऊप करना सबसे मुश्किल पार्ट है, याद रखना। ये जितने भी ऑपरेटर समझाए ना, एक प्री पोस्ट तंग करता है, किधर गया प्री पोस्ट, प्री पोस्ट तंग करता है। प्री के अंदर ये देखो, प्री के अंदर दोबारा से चीज़ रिपीट कर देता है, ये बार बार भूलती होगी। प्लस के अंदर हम इसके अंदर इसी के अंदर चेंज करके इसी को रिटर्न करा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सीन ये, इसके अंदर चेंजेस तो करनी है, बट हमने पोस्ट कौन सी वाली, मतलब जो सी आउट कराने है किसी के अंदर रखवानी, तो हमने वो पुरानी वाली वैल्यूज करानी पड़ती है। इसलिए हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, और इसकी पुरानी वाली ना प्रीवियस वैल्यू के नाम से एक और वेरिएबल बना देते हैं, उसको हम रिटर्न करा देते हैं। यहाँ प्रीवियस वाला आता है, बट इसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं, एक्स के अंदर चेंजेस हो चुकी हैं, तो इस तरह पोस्ट का बनाते हैं। यहाँ भी देखो हमने ये सीन किया, माई टाइम के नाम से उस ऑब्जेक्ट को पहले कॉपी किया, एक्स के अंदर चेंजेस कर दी, मतलब जिस ये जो एक्स ने कॉल की है, बट रिटर्न हम पुरानी वाला करा रहे हैं। अटैम्प्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी, पुरानी वाली, तो उसने पुरानी वाली वैल्यू सी आउट करा दी। बाकी ये वाले सारे ये क्या होते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस बी, तो इसके अंदर ना ए के अंदर चेंज आता है ना बी के अंदर चेंज आता है, तो इसलिए हम जो इसका रिजल्ट होता है टेम्प के अंदर ऐड करते हैं और वापस इस जगह पे, इस जगह पे टेम्प का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रही है। देखो समझ लगी? तो इस तरह हमारे कोई ऑपरेटर रह गए, बूल का भी मैंने बता दिया, सारे बता दिए ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने देखना होता है, हम ओवरलोड कभी कभार देखो, यहाँ हमें माइंड से भी ओवरलोड करना पड़ रहा है, इन टीचर से भी ओवरलोड करना पड़ रहा है, हर केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये आपको सारा सोचना पड़ेगा। जो बेसिकली असाइनमेंट है ना, सॉरी वीक प्रैक्टिस वीक 3 है, वो इसके थ्रू ही होनी है, ऐसे सोच के ही होनी है। इसमें से कोई ऐसा ऑपरेटर जो दोबारा से पूछना चाह रही हो तो पूछ लो। फिर मैं एक लास्ट चीज़ करानी है, एक नई चीज़ रह गई, वो करा दूँ। हाँ अभी तो काफ़ी टाइम है, कोड तो मैं शेयर करूँगा, कोड तो मैं शेयर करूँगा, सारा का सारा करूँगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ ये कि ना हमारे पास एक और चीज़ होती है स्टैटिक वेरिएबल। वो क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक मेंबर हमने बनाना है, उसका क्या सीन होता है। तो स्टैटिक बेसिकली बनता है, एक सेकेंड ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे, हाँ ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल होता क्या, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से पॉज कर देता हूँ, ये कोड को पॉज करता हूँ, ये बताता हूँ। अब देखो आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस, ये पीएफ में वैसे पढ़ा हुआ है लोगों ने, कुछ लोगों ने, बट बहुत लोगों ने नहीं भी किया हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से करता हूँ void fun, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक x बनाता हूँ 0, ठीक है, और मैं सी आउट करता हूँ प्लस प्लस एक्स, फंक्शन को मैं 2 दफ़ा कॉल करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, 1 ही आना चाहिए। तो ये 2 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ को एक सेकेंड मेरा ना, हाँ तो इसको अगर मैं इसके साथ स्टैटिक लिख देता हूँ, क्या चेंज आता है, पहले ये देखते हैं। ये 2 किस तरह हो गया, ठीक है। ये करेंगे
तो वो बने जा रहा है। इसमें असल में होता क्या है, ये बेसिकली स्टैटिक का कीवर्ड ना उसे ग्लोबली बना देते हैं, ठीक है, कि मतलब एक दफ़ा बन गया ना तो ये कर्ली ब्रैकेट से ये ग्लोबली बन रहा है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो इस फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ, वो ग्लोबली बना हुआ है हर किसी फंक्शन के लिए, ठीक है। वो यूज़ यहाँ तक हो सकता है, इस कर्ली ब्रैकेट तक यूज़ होगा, बट ये बना ग्लोबली हुआ है, सही है। तो जब ये कर्ली ब्रैकेट्स बंद होती हैं तो ये खत्म नहीं होता, दोबारा से फंक्शन रन होगा तो यहाँ दोबारा से डिक्लेयर नहीं हो रहा, उसने देखा एक्स का वेरिएबल तो पहले से ग्लोबली बना हुआ है, तो उसी के अंदर दोबारा से इंक्रीमेंट करता जाता है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम क्लास के हिसाब से देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है। क्लास में आप ये देखो, आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, हाँ, आपने एक, मैंने माई इंट का ना, माई इंट की क्लास है, ठीक है, उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ए बी सी। अब नॉर्मल मेंबर एक्स है, ठीक है, तो हर किसी का अपना एक्स होगा ना, ये देखो हर किसी का अपना एक्स है, एक्स, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है। अब ये बात याद रखनी है कि एक ऐसा अगर हम ऐसा वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर जो होता है ना, स्टैटिक मेंबर वो क्या कहता है, वो कहता है माई इंट के, वो हर सारी माई इंट की ना वो क्लास के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक्स है। जो स्टैटिक मेंबर होता है वो क्लास के लिए होता है, इसका मतलब ये सारी तीनों जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनका एक ही मेंबर होगा, ठीक है। स्टैटिक एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टैटिक एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर मैं एक इस एक्स के अंदर 1 करूंगा ना, वो सब के लिए होगा, इसके लिए भी 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा। जो ये पहले वाले एक्स है ना, ये हर ए का अलहदा से मेंबर वो बन रहा है, एक्स बी का अलहदा से बन रहा है, सी का अलहदा से बन रहा है, ठीक है। बट जो स्टैटिक वाला है वो क्लासेस के लिए बना होता है, कि अगर सपोज हमने क्लासेस का काउंट रखना, मैंने रखने के माई इंट के कितने ऑब्जेक्ट बने उसका काउंट रखने, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बनाना सिखाता हूँ। यहाँ मैं एक स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक इंट काउंट, ठीक है, नाम से, ठीक है। इसको ऐसा करता हूँ, पहले मैं ग्लोबली बना देता हूँ, ठीक है, ग्लोबली बना देता हूँ, इसको इसको भी बाद में प्राइवेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो है क्या सीन, अब इसको मुझे यहाँ स्टैटिक मेंबर्स बनाने के लिए ना मुझे फंक्शन से बाहर, ये देखो क्लास के क्लास से बाहर ना डिक्लेयर करना पड़ता है उसको, ठीक है। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लास का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, क्लास का नाम क्या है, माइंड, ठीक है, 2 स्कोप और कौन सा मेंबर है ग्लोबली वाला, ये, ठीक है। इसको मैंने 0 वैल्यू दे दी। अब ये मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ये स्कोप बेसिकली होती है कि यार हम क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर की बात करते थे किस तरह करते थे, डॉट डालते थे। क्लास के अंदर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, स्कोप डालेंगे, ये बात याद रखनी है। ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंट क्लास होती है, डाटा टाइप की बात हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ कोई ग्लोबली कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया हो ना, तो इस वजह से हम ये इसकी बात करें, हमने यहाँ से काउंट के वेरिएबल को डिक्लेयर करना, अगर ये नहीं करेंगे ना तो ऊपर काम नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जब भी मेरा कंस्ट्रक्टर रन होगा ना तो प्लस प्लस है, कंस्ट्रक्टर का रन होता है वेरिएबल बनता है, ठीक है, तो मैं इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, शिफ्ट कॉपी करता हूँ, तो इस तरह मुझे पता लग जाएगा मेरे वेरिएबल्स कितने बने हैं। अब ये कितनी दफ़ा कॉल होगा, ये काउंट का वेरिएबल हर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, आई गेस, एक सेकंड देखते हैं, काउंट करके देख लेते हैं इधर क्या मैसेज क्या आता है, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। हाँ, अब इसको काउंट किस तरह करना है, मैं किसका नाम लिखूँ, OB1 डॉट काउंट लिखूंगा, वो भी सेम होगा, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी काउंट की। पहले हम ये करके देखते हैं, मेन पहले से डिस्प्ले, अच्छा सॉरी, इसको हम करते हैं डिलीट, रिमूव डिलीट, बस ये रह गया टॉपिक छोटा सा। देखो 6 कह रहा है, ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, 6 कंफ्यूज करेगा, बाद में हम देख लेंगे किस तरह बनता है ये, बल्कि आप लोग देखिए ना, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ 2 देना चाहिए, ये देखो 2 दे रहा है ना, मैं आगे लिख भी देता हूँ टोटल ऑब्जेक्ट्स, ताकि थोड़ा क्लियर नजर आए, टोटल ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स 2 दे रहा है इधर, है ना। ये क्यों दे रहा है 2? मैंने तो OB1 के 2 काउंट बात की। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ OB2, मैंने बताया वो पूरी क्लास के लिए एक बना होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनता, वो पूरी क्लास के लिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उस काउंट को कॉल करेगा ना, वो सेम काउंट को कॉल कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं इसे इधर करूं, क्लास से पहले भी तो खोजना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए तो ये बना ही नहीं हुआ, ये तो क्लास के लिए बना हुआ है। तो इसको मैं किस तरह करूंगा, मैं इसे करना पड़ेगा माई इंट उसी तरह और 2 स्कोप डाल के, ऐसे भी काउंट को ना हिट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये मैंने किया, ये बता रहा है कि 0 ऑब्जेक्ट्स बने थे, ये बता रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स बने। तो यहाँ भी अच्छी आदत यही रहेगी कि आप माई इंट का स्कोप डाल के स्टैटिक वेरिएबल को अप्रोच करो। ठीक है, अब ये देखो बताता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। मसला ये आता है अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, सपोज इसको प्राइवेट करता हूँ, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है लेकिन प्राइवेट है, तो मुझे इसको डिस्प्ले करना, जिस तरह यहाँ गेटर के फंक्शन होते हैं इस तरह का एक फंक्शन भी तो चाहिए होगा ना, तो मैं बना लेता हूँ। बट यहाँ किस तरह वो फंक्शन कॉल होगा, ऑब्जेक्ट तो कॉल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करेगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ना एक गेट का फंक्शन आता हूँ, गेट काउंट, ठीक है, यहाँ मैं क्या रिटर्न कराता हूँ, काउंट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ काउंट की वैल्यू रिटर्न करा दी, यहाँ तो काम कर देगा। यहाँ मैं OB1 लिखता हूँ डॉट गेट काउंट, ठीक है, यहाँ तो काम कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ मैं कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, किस OB1 तो लिख ही सकता, OB1 तो आगे डिक्लेयर हुआ है। तो इसके लिए भी ना मुझे जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल है ना, स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं, स्टैटिक फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा, और उसको यूज भी इसी तरह करेंगे, माई इंट के अंदर फंक्शन कॉल करना है गेट काउंट के नाम से। ठीक है, यहां भी मैं इस तरह करता हूं, माई इंट के नाम से ये कर देता हूं, रिटर्न कर देता हूं। स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर में क्या फर्क है, बस ये सेम काम हो रहा है, और हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्राइवेट किया था, बट हमने फंक्शन के थ्रू पास करा, और फंक्शन हमारा क्या है, स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए बस ये याद रखना, ग्लोबली आपको ऐसे बनाना, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और मेंबर के साथ ना बस स्टैटिक का नाम देना पड़ेगा। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स भी काउंट कर सकते हो कि आपने उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो ये स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक ऑब्जेक्ट था। इसकी समझ लगी कि ये किया क्या मैंने। एक सेकेंड यार, मैंने अभी मैसेज पढ़ा कि कौन सी चीज़ रिपीट का कहा है, नहीं अच्छा वो पुराना मैसेज है। ये समझ लगी है क्या किया मैंने अभी, कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं है, कुछ ना। स्टैटिक वेरिएबल का भी पता लग गया, अगर भी प्रैक्टिस होगी तो मेरे ख्याल से इसका सारा समझ लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।